एकेएफ यानी कि अमृतपाल खालसा फोर्स। जी हां, क्या है एकेएफ आगे मैं आपको बताऊंगी। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। अमृतपाल सिंह आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जिसकी तलाश में न सिर्फ पंजाब में बल्कि अलग अलग राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है, तलाशी कर रही है। हालांकि जानकारियां यही है सूत्रों के मुताबिक कि पंजाब में ही कहीं पर अमृतपाल सिंह छिपा हुआ है। देखिए, अभी तक की कार्रवाई की अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो की गई है, अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है। अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है, पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके करीब 112 समर्थक पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और उनसे लगातार पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। कई चीजें बरामद हुई हैं, पूछताछ उन लोगों से की जा रही है जिसमें मैनेजर है, फाइनेंसर है अमृतपाल सिंह का, और पूछताछ के आधार पर कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे सामने आए हैं। अमृतपाल सिंह की तरफ से एक अपना अलग से गुट तैयार किया जा रहा था आनंदपुर खालसा के नाम से, और चूंकि जब छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची तो वहां पर कई ऐसे वेपन्स मिले हैं जिस पर एकेएफ लिखा हुआ था, और एक गाड़ी भी बरामद हुई है आईसुजू, जिसमें बताया जा रहा है कि सवार होकर फरार हुआ था अमृतपाल। हालांकि बाद में उसने अपना ठिकाना बदल लिया है, वो कहीं और है। गाड़ी उसने बाद में फिर से बदली थी। कुल 112 अभी तक समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं अमृतपाल सिंह के। परिवार वाले दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह की अगर बात करें तो लगातार बचाव में सामने आ रहे हैं। अमृतपाल सिंह के पिता से इंडिया न्यूज की टीम ने भी खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को पूरे तरीके से निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, गलत और झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं अमृतपाल सिंह पर। अमृतपाल सिंह पूरे तरीके से बेकसूर है, इस तरह की बातें अमृतपाल सिंह के पिता की तरफ से कही गई। लेकिन देखिए, डर और खौफ जरूर है, क्योंकि अमृतपाल सिंह के चाचा की तरफ से सरेंडर किया गया है पुलिस के सामने। यानी कि अब तक जो लोग भागे भागे फिर रहे थे, इधर उधर पुलिस से बचने के लिए जा रहे थे, अब उनमें डर और खौफ है। जिस तरह से पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, जो गाड़ी बरामद की गई अमृतपाल सिंह की हाल ही में, उससे कई हथियार बरामद हुए हैं, कई गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद हुई है। तो आप सोचिए कितनी चालाकी से, कितने शातिराना अंदाज में अमृतपाल सिंह की तरफ से ठिकाने अपने लगातार बदले गए, गाड़ियां बदली गई, नंबर प्लेट्स कई मिले हैं गाड़ियों के, यानी कि गाड़ियों की गलत नंबर प्लेट लगाकर वो घूम रहा था। और जो हथियार मिले हैं गाड़ी के भीतर, उस पे भी एकेएफ लिखा हुआ है। यानी कि एक बड़ा संगठन तैयार करने की कोशिश हो रही थी अमृतपाल सिंह की तरफ से। पूछताछ में यह भी पता लगा है कि आईएसआई के साथ भी संपर्क में अमृतपाल सिंह था। तो पूरा इन लोगों की तरफ से जो रणनीति है वो तैयार की गई थी। इस पूरी साजिश का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस की ये जल्द से जल्द कोशिश है कि अमृतपाल सिंह तक भी पहुंचा जाए। किन किन लोगों ने अमृतपाल सिंह की अभी तक मदद की है, क्या खाकी और खादी से भी कुछ कनेक्शन है, ये भी खंगालने की कोशिशों में फिलहाल पंजाब पुलिस जुटी हुई है। जांच की आंच कहां कहां तक जाएगी ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि अमृतपाल सिंह अब बहुत ज्यादा दिनों तक फरार नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो समर्थक, बड़ी संख्या में समर्थक जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे लगातार सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है और उनसे पूछताछ के आधार पर अभी तक भी कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हो गए हैं। ऐसे में ये मान रही है पुलिस की बहुत जल्द अमृतपाल सिंह तक भी पहुंचा जाएगा, और उसके बाद उसके जो अलग अलग कनेक्शंस हैं, खासतौर पर आईएसआई के साथ जो अमृतपाल सिंह का कनेक्शन सामने आया है, उसको खंगालेगी पुलिस।